हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव, ये हमारे पास चेन रूल के ज़रिए से क्वेश्चन हमने करना है। एक हमारे पास आउटर फंक्शन है पावर 5, फिर इनर फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो जब मैं डी डब्ल्यू बाई डी एक्स करता हूँ तो सबसे पहले जो आउटर पावर 5 है वो नीचे आके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 टाइम 4 इज़ 20। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हम उनको अभी नहीं डिस्टर्ब करेंगे। माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 पावर 5 माइनस 1 और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है उसको अभी डेरिवेट करना बाकी है, जिसको कि हम इनर फंक्शन कहते हैं। तो इस इनर फंक्शन को हम सेकंड स्टेप में डेरिवेट करते हैं। चाहे तो हम इसी स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि ये काम दो स्टेप्स में किया जाए। तो एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 5 माइनस 1 4। अब हमारे पास जो इनसाइड द ब्रैकेट इनर फंक्शन है उसको डेरिवेट करेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4 और 2 का डेरिवेटिव 0। तो ये जो है हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है उसमें y की वैल्यू है 4x माइनस एक्स क्यूब होल पावर 11 डिवाइड बाई 5। तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ तो हमारे पास जो पावर में 11 है इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ। 11 ये 5 जो है ये डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम इसको जो हमारा नॉर्मल मेथड उसके ज़रिए से कर सकते हैं। 4x माइनस एक्स क्यूब 11 माइनस 1, ये हमने आउटर फंक्शन जो पावर में 11 था उसको डेरिवेट कर लिया। अब जो इनर फंक्शन है यानी कि ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है 4x माइनस एक्स क्यूब, इसको डेरिवेट करना बाकी है। तो 11 बाई 5 एज इट इज़ 4x माइनस एक्स क्यूब पावर 11 माइनस 1 10। अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 4x को अगर मैं डेरिवेट करता हूँ तो 4 और एक्स क्यूब को डेरिवेट करता हूँ तो 3x स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो जाना चाहिए। सी पार्ट में हमारे पास u की वैल्यू 1 माइनस 3t थर्ड डिग्री रूट है। तो इसको हम सबसे पहले तो रेडिकल से एक्सपेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं 1 माइनस 3t स्क्वायर होल पावर 1 बाई 3। अब जब मैं इसका डी यू बाई डी टी फाइंड करता हूँ तो 1 बाई 3 हमारे पास नीचे पावर नीचे आ जाएगी। 1 माइनस 3t स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू वो एज इट इज़, और पावर 1 बाई 3 में से 1 को माइनस कर देंगे। इनर फंक्शन जो है 1 माइनस 3t स्क्वायर, इसको डेरिवेट करना बाकी है। तो उसके साथ डी बाई डी टी लिख देंगे, मतलब ये है कि इसको नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेट करना है अभी। सो डी यू बाई डी टी इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर 1 बाई 3 माइनस 1 से हमारा आंसर आएगा माइनस 2 बाई 3। तो 1 माइनस 3t स्क्वायर को जब मैं डेरिवेट करता हूँ तो 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6t, क्योंकि 2 नीचे आके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा और t का पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ये 3 6 को काट के 2 कर देगा, लिहाजा हमारा जो डी यू बाई डी टी की वैल्यू है वो बनेगी माइनस 2t इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर होल पावर माइनस 2 बाई 3। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया माइनस 2 बाई 3। एस पार्ट के लिए सबसे पहले डी पार्ट के लिए जो एस की वैल्यू हमको गिवन है उसमें डिनोमिनेटर में पावर 7 है, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूं तो पावर माइनस 7 हो जाएगी। अब हमारे पास डी एस बाई डी टी आउटर पावर माइनस 7 ये नीचे आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं करेंगे, पावर माइनस 7 में से 1 माइनस कर देंगे और उसके बाद जो इनर फंक्शन है 3t प्लस 1 उसको भी हमने डेरिवेट करना है। तो डी एस बाई डी टी की वैल्यू हो गई माइनस 7, 3t प्लस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8। और इस इनर फंक्शन को जब मैं डेरिवेट करता हूँ तो 3t का डेरिवेटिव 3, 1 का डेरिवेटिव 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंप्लीफाई करने से माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21, 3t प्लस 1 पावर माइनस 8। तो ये हमारा आंसर हो गया।
इस वैल्यू को जो 3t + 1 पावर -8 है, बुक वाले ने इस फॉर्मेट में लिखा है कि पावर को पॉजिटिव कर दें तो हम उसको नीचे लेकर आ जाते हैं 3t + 1 पावर 8। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें f(x) की वैल्यू जो हमको गिवन है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हमें इसको डेरिवेट करने की खातिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को u ले लेता हूँ, यानी कि 2x - 5 होल पावर 3, अब ये u हो गया, और v की वैल्यू जो है वो 5x - 7 सेकेंड फंक्शन, तो u डैश मेरे पास आएगा 3 पावर को मैं नीचे लेकर आता हूँ, 2x - 5 और 3 - 1 d/dx ऑफ 2x - 5, तो u डैश की वैल्यू मेरे पास बनी 3, 2x - 5, 3 - 1 2, इनर फंक्शन डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का डेरिवेटिव 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंप्लीफाई करके ये बनेगा 2 × 3 6, यानी कि इस 3 और इस 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 × 2x - 5 होल पावर 2। इसी तरीके से जो हमारे पास v की वैल्यू है वो है 5x - 7, तो v डैश मेरे पास बना 5x का डेरिवेटिव 5। अब जब मैं f' की वैल्यू लिखता हूँ तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक u डैश v प्लस v डैश u मैं लिखूँगा। इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में u डैश की वैल्यू है मेरे पास 6 × 2x - 5 होल पावर 2, और v की वैल्यू है मेरे पास 5x - 7, और इसके साथ जो हमारे पास प्लस v डैश की वैल्यू है मेरे पास 5, और u की वैल्यू है 2x - 5 होल पावर 3, 2x - 5 होल पावर 3। अब इनमें हमारे पास जो कॉमन है, तो 2x - 5 पावर 2 कॉमन लिया जा सकता है इनमें, तो मैं सिंप्लीफाई करने खातिर इन दोनों में से 2x - 5 होल पावर 2 जो स्मॉलर पावर है वो हम कॉमन ले लेंगे। 6 × 5x - 7 जो है वो एज इट इज़, तो मैं 6 को अगर 5x - 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 × 5 इज़ 30, 30x - 6 × 7 इज़ 42। यहाँ पर हमारे पास एक 5 बच गया, और 2x - 5 की पावर 1, उसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 5 × 2 इज़ 10x, और 5 × 5 इज़ 25। तो अब हमारे पास जो सिंप्लीफाई करने के लिए वैल्यूज़ बचती हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर है, 2x - 5 होल पावर 2, और 30x और 10x जो हैं ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, तो ये बनेगा 40x - 42, और -25 से बनेगा 5 + 2 7 और 4 + 2 6, तो 67। तो ये जो है ये हमारा आंसर हो गया। सी पार्ट में हमारे पास जो f' की वैल्यू है, तो f' के लिए जहाँ पे सबसे पहले जो आउटर पावर 4 है उसको हम नीचे लेकर आते हैं, तो 4 2x - 5 x - 4 और 4 - 1, और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है जो कि कोशेंट है 2x - 5, 2x - 5 और x - 4, इसका जो कोशेंट है इस पर हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे डेरिवेट करने खातिर, तो 4 × 2x - 5 x - 4 होल पावर 4 - 1 से 3। इस पे जब हम कोशेंट रूल लगाएंगे तो अब वो u और v हर जगह पे तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये अब हमने यहाँ पे डायरेक्टली जो है इसको डेरिवेट करना है कोशेंट रूल से। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 4 का डेरिवेटिव 0 इंटू न्यूमरेटर 2x - 5
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि x माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हमने 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 4 पर क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया। अब हम इसके सिंप्लीफिकेशन के स्टेप करते हैं। तो डेरिवेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है, अब मज़ीद डेरिवेशन नहीं करनी, जो कुछ है वो सिंप्लीफिकेशन है। तो 2 को अगर हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस 8 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस प्लस 5 ओवर x माइनस 4 होल स्क्वायर, और इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनता है f डैश x इक्वल्स टू 4 2x माइनस 5 ओवर x माइनस 4 होल पावर 3। यहाँ पे जो हमारे पास बना 2x माइनस 2x कैंसिल हो गए, माइनस 8 और प्लस 5 जो हैं ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, जिससे माइनस 3 बनेगा, डिवाइड बाय x माइनस 4 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर सकता हूँ कि इस माइनस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, जिससे हमारे पास माइनस 12 आ जाएगा। 2x माइनस 5 पावर 3, और ये x माइनस 4 पर जब पावर 3 लगेगा तो 3 और इस x माइनस 4 की पावर 2 दोनों ऐड होकर x माइनस 4 पावर 3 प्लस 2 5 हो जाएंगे। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया। डी पार्ट में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। उसको भी अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँ इस पर, ये हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स के इक्वल हमको गिवन है, तो या चलें उसको अलग से कर लेते हैं। यू पहली वैल्यू को u ले लिया और दूसरी वैल्यू को हमने v ले लिया, 2x स्क्वायर प्लस 11 u डैश x का डेरिवेटिव 1 v डैश। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू अंडर रूट को डेरिवेट करते हैं तो फार्मूला 1/2 अंडर रूट x की बजाय हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 11 है। उसके जब हमने अंडर रूट को डेरिवेट कर लिया, उसके बाद इनर फंक्शन को जब डेरिवेट करेंगे तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x और 11 उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 इस 4 को काट के 2 कर देगा, लिहाजा v डैश की वैल्यू बनेगी 2x ओवर 2x स्क्वायर प्लस 11। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है उसके मुताबिक f डैश x की वैल्यू बनती है u डैश v प्लस v डैश u। इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में f डैश x बनेगा, u डैश की वैल्यू है 1, v की वैल्यू है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 11, v डैश की वैल्यू है 2x ओवर 2x स्क्वायर प्लस 11 और u की वैल्यू है x। सिंप्लीफिकेशन की खातिर अब हम इस 2x स्क्वायर प्लस 11 अंडर रूट को एलसीएम बना देते हैं। ये एलसीएम इस वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के इसके रूट दूसरे कैंसिल कर देंगे, पावर 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, बेसिस सेम हो तो 1/2 प्लस 1/2 1, लिहाजा 2x स्क्वायर प्लस 11 रह गया। यहाँ पे जो न्यूमरेटर में वैल्यू है 2x और x, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर। तो अब ये 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको अगर हम ऐड करें तो ये बनते हैं 4x स्क्वायर प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 11 एज इट इज। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड dy dx ऑफ द फंक्शन विद द पैरामीटर t x इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों x और y इन टर्म्स ऑफ t हमको गिवन है। तो हमारे पास जो चेन रूल है उसके मुताबिक dy बाई dx dy बाई dt इंटू dt बाई dx इसके बराबर है। अब अगर मैं dx बाई dt मालूम करता हूँ तो x इन टर्म्स ऑफ t हमको गिवन है, इसको जब मैं डेरिवेट करता हूँ 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, जिस तरह हम x स्क्वायर को डेरिवेट करते हैं और 2x लिखते हैं उस तरीके से t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो इससे आंसर आ गया 2t। और इसी तरीके से जब मैं dy बाई dt मालूम करता हूँ तो t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर और 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t
पावर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बन जाएगा, और पावर 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, और 1 जो है पावर में नहीं लिखते। साथ में जो 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3t² प्लस 4t। अब ये वाली वैल्यूज़ अगर मैं 1 में पुट करता हूँ तो 1 बिकम्स dy बाई dx। dy बाई dt की वैल्यू है हमारे पास 3t² प्लस 4t, और उसके बाद जब dx बाई dt की वैल्यू पुट करेंगे तो dt बाई dx की वैल्यू के लिए dx बाई dt की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 1/2t। लिहाजा हमारा जो आंसर है वो आ गया 3t² प्लस 4t डिवाइडेड बाय 2t। अच्छा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं बुक के आंसर के मुताबिक। तो 3t² बाई 2t और प्लस 4t अपॉन 2t। तो डिनोमिनेटर दोनों के नीचे लदा लिख देते हैं। सिंप्लीफाई करने से ये बनेगा 3/2t, और ये बनेगा टी के साथ कैंसिल, 4 को कैंसिल करके 2 कर देगा। तो फिर हमारा ये आंसर बनता है बुक के मुताबिक। बी पार्ट के लिए हमको जो x की वैल्यू गिवन है, इसको अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेट करूँ dx बाई dt, तो 2 नीचे आके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 680। एक कांस्टेंट है 3 की तरह, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। t का पावर 2 -1 से 1, और 2 का डेरिवेटिव 0। dy बाई dt जो है हमारे पास 4 नीचे आके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 24t³। 9 का डेरिवेटिव 0। अब जो चेन रूल के मुताबिक हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू है वो है dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो इसके अंदर जब मैं वैल्यू की पुटिंग करता हूँ तो dy बाई dx बनेगा, dy बाई dt की वैल्यू है हमारे पास 24t³, और dx बाई dt की वैल्यू 680 है। dt बाई dx के लिए हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे 1/680। सिंप्लीफाई करने की सूरत में 624 को काट के 4 कर देगा, तो 4t³ जो है 3 या इस पावर 3 में से नीचे वाले t की पावर 1 माइनस कर देंगे, नीचे हमारे पास ये रह जाएगा। तो आंसर हो गया 4t² बाई a। अच्छा, बुक के आंसर में यहाँ पे 12 है, जो कि मुझे गलत लग रहा है। मेरे ख्याल में ये आंसर ठीक है। सी पार्ट में हमें जो x और y की वैल्यू गिवन है, इसको अगर मैं डेरिवेट करूँ dx बाई dt, एक कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन पे अगर मैं क्वेश्चन रूल अप्लाई करूँ तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव -2t, 1 का डेरिवेटिव 0, t² का डेरिवेटिव 2t, और मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी 2t, 1 का डेरिवेटिव 0, t² का डेरिवेटिव 2t, मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस t² का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, तो dx बाई dt हमारे पास आ जाएगा a एज इट इज़। -2t को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2t माइनस 2t³। यहाँ पे -2t अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2t, और माइनस माइनस प्लस प्लस 2t³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² होल स्क्वायर। -2t³ को प्लस 2t³ के साथ कैंसिल कर देते हैं, जिससे ये जो -2t और -2t ये लाइक टर्म्स हैं, ये बनेगा -4t। -4t a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4at डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² होल स्क्वायर। इसको हम रिजल्ट 1 कह देते हैं। और अब इसी तरीके से जैसे हमने x को रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट किया, y को भी रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट करते हैं। तो y की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t²। dy बाई dt की सूरत में हमारे पास आएगा 2b कांस्टेंट है, और इस वैल्यू पे जो बाकी बच जाती है उस पर अगर मैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई करूं तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2t मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब चाहे हम डेरिवेशन करते हैं या आगे के चैप्टर्स में इंटीग्रेशन करेंगे, जो कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई होने वाला
वो एज इट इज़ साथ साथ हर टर्म्स में आता रहता है, डेरिवेशन उस पर फ़र्क नहीं डालती। इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास बनेगा dy बाई डी टी, टू बी एज इट इज़। इस ब्रैकेट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1 प्लस टी स्क्र, यहाँ पे माइनस 2 टी स्क्र डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र, जिससे हमारे पास बनता है 2b 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र। तो ये हमारे पास डी बाई डी टी की वैल्यू बन गई, इसको मैं क्वेश्चन 2 कह देता हूँ। तो बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स जो है वो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स के बराबर है। इसके अंदर वैल्यूज की पुटिंग की सूरत में हमारे पास डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू आई है वो है 2b 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र, और डी टी बाई डी एक्स की जो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू जो हमने पहले फाइंड की थी उसको हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि 1 प्लस टी स्क्र ऊपर चला जाएगा होल स्क्र, और ये जो माइनस 4ac है ये नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, यहाँ पे 2 4 को काट के 2 कर देगा, तो हमारे पास जो बचा वो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन हम बाहर लिख लेते हैं, माइनस बी अपान 2ac, और ऊपर रह गया 1 माइनस टी स्क्र। अच्छा, बुक के आंसर के मुताबिक हम एक स्टेप और करते हैं, वो ये कि नेगेटिव साइन में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने की सूरत में जो टी स्क्र है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो 1 पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो उनकी ऑर्डर में यानी कि फ़र्क आ जाएगा। बाकी की उसका जो है नेगेटिव साइन बाहर रहे या अंदर मल्टीप्लाई करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस, इस माइनस टी स्क्र को प्लस टी स्क्र और प्लस 1 को हम -1 कर देंगे, और बुक के आंसर के मुताबिक इसका ऑर्डर भी हम चेंज कर देते हैं। नीचे जो हमारा 280 है वो एज इट इज़। डी पार्ट में हमें जो x और y की वैल्यू गिवन है उसके मुताबिक अगर मैं dx बाई डी टी मालूम करता हूँ तो 3a कांस्टेंट, इस वैल्यू पे जो है मैं क्वेश्चन टूल लगा देता हूँ। जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर निकाल लिया, और t अपान 1 प्लस टी क्यूब पे जब मैं क्वेश्चन टूल लगाता हूँ तो न्यूमरेटर t का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर 1 प्लस टी क्यूब, डिनोमिनेटर t 1 प्लस टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्र मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्र। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dx बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास बनती है 3a इंटू 1 और 3a एज इट इज़ रहेगा। बाहर का जो वैल्यू है 1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 1 प्लस टी क्यूब, 3t स्क्र को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्र। तो इसको सिंप्लीफाई करने से बनता है 3a इंटू 1 माइनस टी क्यूब माइनस 3t क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2t क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्र। ये हमारा रिजल्ट 1 हो गया। अब जो y की वैल्यू हमको गिवन है 380 और 1 प्लस टी क्यूब। अच्छा, ये जो दूसरी y की वैल्यू इसमें t पर स्क्वायर है, तो मैं भी कहूँ कि x और y दोनों की वैल्यू सेम क्यों दी हुई है। तो यहाँ पे t स्क्वायर है, और इसमें भी जब हम क्वेश्चन टूल लगाएंगे तो इस हिस्से पर 3a को छोड़ के, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ साथ आएगा। मैं इसको जब dy बाई डी टी करता हूँ तो 3a कांस्टेंट के तौर पर बाहर, और अब हमारे पास न्यूमरेटर t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर 1 का डेरिवेटिव तो 0, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर।
इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है dy बाई डी टी 3a एज इट इज़। 2t को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 2t प्लस 2t4। यहाँ पर माइनस 3t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस 3t4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर, जिससे बना 3a और 3a एज इट इज़। यहाँ पे 2t और 2t4 माइनस 3t4 से हमारा आंसर आएगा माइनस t4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हमने जो हमारे पास 1 से और 2 से रिजल्ट आया उनको इकट्ठा करना है चेन रूल में। तो dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी के बराबर होता है। चेन रूल से dy बाई डी टी की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है 3a, बल्कि इसमें से अगर मैं t भी कॉमन ले लूँ तो बेहतर है। t कॉमन लेने की सूरत में ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस टी क्यूब रह जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। और डी एक्स बाई डी टी की जो हमारे पास वैल्यू थी उसको अगर मैं यहाँ पे उल्टा करके लिखूँ, यानी कि 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर ऊपर हो गया और जो हमारे पास 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब है ये नीचे हो जाएगा 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब। अब हमारे पास ये करने से जो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, a के साथ कैंसिल हो गया, 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर जो बचता है वो बचता है 2 माइनस टी क्यूब, t इंटू 2 माइनस टी क्यूब, और नीचे जो बचता है वो बचता है 1 माइनस 2t क्यूब होल स्क्वायर। अच्छा, इस वैल्यू को लिखने में मुझसे गलती हुई कि ये जो 1 माइनस 2t क्यूब मैंने नीचे लिखा तो उस पर खाम का स्क्वायर लगा दिया, हालांकि यहाँ पे भी उस पर स्क्वायर नहीं था। डिनोमिनेटर की वैल्यू पर स्क्वायर था, वो जो ऊपर जाएगी तो उस पर स्क्वायर होगा, नीचे वाली वैल्यू पर स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारे आंसर में भी स्क्वायर जो है वो नहीं आएगा। तो इस हिसाब से ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दो फंक्शंस गिवन है। एक तो हमको कॉस्ट फंक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूनिट्स, और दूसरा क्वांटिटी यूनिट्स इन टाइम डिपेंडिंग अपॉन टाइम हमको गिवन है कि कितने टाइम में ये वाले यूनिट्स तैयार होते हैं। तो हमें जो मालूम करना है वो है एट विच द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि डी सी बाई डी टी हमको मालूम करना है। अब ये मालूम करने की खातिर हमारे पास जो फार्मूला है डी सी बाई डी टी का वो होगा डी सी बाई डी क्यू और डी क्यू बाई डी टी। चेन रूल के ज़रिए से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर वैल्यूज की पुटिंग करने खातिर मेरे पास जो सी फंक्शन है, अगर मैं उसको डी सी बाई डी क्यू पहले करता हूँ तो वो हमारे पास बनेगा पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस, तो 2 0.2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.4, क्यू पावर 2 माइनस 1 विच इज़ 1। क्यू का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब मसला ये है कि हमारे पास ये इन टर्म्स ऑफ क्यू आया और हम इस चाहते हैं कि इसको इन टर्म्स ऑफ टी कन्वर्ट कर दें ताकि दोनों जो हमको फंक्शंस हैं वो सेम पैरामीटर में गिवन हो। तो यहाँ पे मैं क्यू की वैल्यू, यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 में मुझे क्यू की वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ टी, वो पुट कर देता हूँ। तो 0.4 और क्यू की बजाय टी स्क्वायर प्लस 100t, और ये जो 1 है ये एज इट इज़, तो क्यू की बजाय हमने उसकी वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 2 से पुट कर दी। सिंप्लीफाई करने से डी सी बाई डी क्यू हमारे पास आता है 0.4 टी स्क्वायर, 0.4 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 40t प्लस 1। अब हमारे पास डी सी बाई डी क्यू इन टर्म्स ऑफ टी आ गया,
और डी क्यू बाई डी टी मालूम करने खातिर हम अगर जो दूसरी इक्वेशन क्यू ऑफ टी हमको गिवन है इसको डेरिवेट करते हैं रिस्पेक्ट टू टी, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और 100t का डेरिवेटिव 100। ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं ये अब हम इन इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। 1 बिकम्स dc बाय dt यानी कि कास्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ कास्ट रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dc बाई dq की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ t जो मालूम की हुई है dc बाई dq की, वो है 0.4 टी स्क्वायर प्लस 40 इंटू टी प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे हमारे पास डी तो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी जो वैल्यू है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास है 2t प्लस 100। अब ध्यान में रखेंगे डी सी बाई डी टी जो है वो हमारे पास डी सी बाई डी क्यू और डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू को हमने उसको उलट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिस तरह नॉर्मली हमने पीछे चेन रूल के क्वेश्चंस में किया। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से जो है हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज हमें मिल गया। अब वो कहता है कि जब टाइम की वैल्यू 1 आवर है गिवन, कि t जब 1 आवर है तो ये डी सी बाई डी टी कॉस फंक्शन का जो चेंज है रिस्पेक्ट टू टाइम हमने वो मालूम करना है। तो मैं यहाँ पे t की बजाय 1 पुट कर देता हूँ और यहाँ पे भी t की बजाय 1 पुट कर देता हूँ और इस एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेते हैं। तो इससे हमारा आंसर आता है 422.8 यूनिट्स पर टाइम। तो जो कॉस्ट का यूनिट है वो डॉलर्स है और टाइम का यूनिट आवर्स है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है, एक्स और वाई की टर्म्स एक ही तरफ इकट्ठी हैं। तो यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ता है कि हम डेरिवेट किसके हिसाब से करें। तो डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें इस बुक में कहीं पे रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट नहीं करना, बाद में पार्शियल डेरिवेटिव में कहीं आखिर के चैप्टर्स में, लेकिन उससे पहले हम हमेशा रिस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और जिस तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है उस तरह से वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y है। फ़र्क सिर्फ ये है कि y की टर्म को डेरिवेट करते हुए साथ dy और dx जो है वो लिखना है। तो ये जो है y और x की डेरिवेशन में फ़र्क है कि जब भी हम y की टर्म को डेरिवेट करेंगे साथ में x स्टार dy और dx लिखेंगे। 25 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब 2y dy बाई dx, ये जो 2x है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब हमारे पास dy और dx को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाने की खातिर इस 2y को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2y, 2 के साथ कैंसिल, लिहाजा dy बाई dx की वैल्यू हो गई माइनस x बाय y। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है इसमें सर पहले तो ज़रा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स वाई को अगर अंदर में मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनता है 2x स्क्वायर वाई, एक्स वाई को 3y से मल्टीप्लाई करूँ तो 3x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x स्क्वायर वाई का हमारे पास डेरिवेशन के हिसाब से जो प्रोडक्ट रूल बनता है तो 2x y एज इट इज़, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx और सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज़। इसी तरीके से एक्स वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है तो एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई स्क्वायर एज इट इज़, फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और फिर एक्स एज इट इज़, 2 का डेरिवेटिव 0। तो जो बात हमने यहाँ पे जिसका ख्याल रखे वो ये कि जो कांस्टेंट होगा 2 या 3 उसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। एक्स स्क्वायर वाई या एक्स वाई स्क्वायर पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया और y को हम x की तरह से ही डेरिवेट करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब y को डेरिवेट करेंगे तो साथ dy बाई dx लिखेंगे।
तो ये हमने इस पर पहले एक्स स्क्वायर वाई पर प्रोडक्ट रूल लगाया और फिर एक्स वाई स्क्वायर पर प्रोडक्ट रूल लगाया। पहले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। अब हम डी और डी एस को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाते हैं। उसकी खातिर 2 × 2 4xy प्लस 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर और 3 × 2 6y dy बाई डी एक्स। डी वाई डी एस के लिए मेरे पास ये वाली दो टर्म्स हैं, इनमें से मैं डी वाई डी एस कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने से मेरे पास इसमें 2x स्क्वायर बच जाता है और इसमें 6y बच जाता है। बाकी जो मेरे पास ये वाली दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स को मैं इक्वेशन की लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाता हूँ। -4xy -3y स्क्वायर। अब तो यहाँ से हमारे पास डी वाई डी एस की जो वैल्यू आएगी उसके मुताबिक यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। 4xy प्लस 3y स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ और ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन की दूसरी तरफ आके डिवाइड कर लेगी इसको 2x स्क्वायर प्लस 6y। तो ये जो हमारे पास डी वाई डी एक्स का आंसर आ गया। सी पार्ट की डेरिवेशन के लिए सबसे पहले डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम मेंशन करते हैं। उसके बाद जो आउटर पावर है 3, जब उसको डेरिवेट करते हैं तो 3x प्लस वाई 3 माइनस 1, ये हमने आउटर फंक्शन को डेरिवेट किया। इनर फंक्शन को जब डेरिवेट करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और 3y इसको जब डेरिवेट करेंगे तो 3 dy बाई डी एक्स। राइट साइड के 3 का डेरिवेटिव 0। अब जब मैं इसको 3x को मल्टीप्लाई करता हूँ, 3x प्लस वाई पावर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, और जब डी वाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 1 पावर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये दो टर्म्स हमारे पास डी वाई डी एक्स की, इसमें से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और इसमें हमारे पास 3 रह गया। ये जो वैल्यू है जो बच गई, इसको मैं अगर इक्वेशन दूसरी तरफ शिफ्ट करूँ तो -3 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स के साथ जो हमारे पास 3 है, अगर मैं उसको कॉमन ले लूँ और इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूँ तो -3 एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और 3 कॉमन लेने की सूरत में ब्रैकेट के अंदर रहेगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। इस 3 को इस 3 के साथ काट देते हैं तो जो बाकी बच जाने वाली वैल्यू है वो हमारा आंसर हो गई। इसमें अब माइनस ऊपर न्यूमरेटर में x प्लस वाई होल स्क्वायर रह गया और नीचे x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। डी पार्ट में डेरिवेशन के लिए सबसे पहले तो y को हम ऊपर लेके जाते हैं, y पावर -1 हो जाएगा। x को भी ऊपर लेके आते हैं, x पावर -1 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पावर -1 नीचे आ गया, y पावर -1 -2, यहाँ से भी पावर -1 नीचे आ गया तो x पावर -1 -2। अब चूँकि यहाँ पे हमने y की टर्म को डेरिवेट किया लिहाजा साथ में डी वाई डी एस लिखना था। चलिए इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ। -1 नीचे, y पावर -2 साथ में डी वाई बाई डी एक्स, जो कि मुझे लिखना रह गया था। x पावर -1 को डेरिवेट करने खातिर पावर -1 नीचे, x पावर -1 -2 राइट साइड पे 1, उसका डेरिवेटिव 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। इस वैल्यू को जब मैं दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ तो ये प्लस माइनस माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस x पावर -2, और ये जो वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है डी वाई डी एस के साथ, ये दूसरी हो जाएगी तो -1 इंटू वाई पावर -2 इसके साथ x पावर -2 को डिवाइड कर देगा। अब पावर्स को पॉजिटिव करने की खातिर y पावर -2 को ऊपर लेकर जाते हैं, ये y स्क्वायर हो जाएगा। x पावर -2 को नीचे लेकर आते हैं, x पावर +2 हो जाएगा। इस -1 को हम शुरू में लिख देते हैं। तो ये हमारे डी वाई डी एस की वैल्यू हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए है, इसमें x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन इसको बनाने खातिर पहले हम वाई क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा इक्वल्स टू 1, जिससे वाई क्यूब की वैल्यू बनती है 1/x स्क्वायर प्लस 1।
अब y की वैल्यू बनेगी, अगर दोनों साइड पर हम क्यूब रूट ले लें तो 1/x² प्लस 1 होल पावर 1/3। तो नीचे वाले x² प्लस 1 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका पावर बनेगा -1/3। अब हम इसको डेरिवेट कर सकते हैं। dy/dx की वैल्यू बनेगी पावर -1/3 नीचे, x² प्लस 1 का पावर 1/3 में से 1 माइनस कर देंगे। उसके बाद जो इनर फंक्शन है x² प्लस 1, इसका डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं। तो dy/dx हमारे पास आया -1/3 x² प्लस 1 -1/3 और -1 -4/3, 3 और 1 4, तो -4/3 इंटू 2x। अच्छा, बुक के आंसर के लिए जो है वो 2x और -1 इनको अगर इकट्ठा कर लें -2x/3 और x² प्लस 1 पावर -4/3, तो इससे हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट बी के लिए सबसे पहले हम y कॉमन ले लेते हैं इन दो टर्म्स में से। y को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाने की खातिर तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 रह जाएगा इक्वल्स टू x², जिससे y की वैल्यू बनी x²/x प्लस 2। अब जब हम dy/dx करते हैं तो हमें क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। क्वोशंट रूल के मुताबिक न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जो कि 2x है मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि 1 है मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर जो कि x² है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x प्लस 2 का स्क्वायर। अब डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो गई और अब जो कुछ हमने करना है वो सिंप्लीफिकेशन है। तो dy/dx 2x को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 4x माइनस 1 इंटू x² अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास 2x² और -x² ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास बनेगी 2x² -x² इक्वल्स टू x² प्लस 4x अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर है। सी पार्ट के लिए सबसे पहले हम y को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाने की खातिर x को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो 5 - x। अब जब इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड्स को हम उनका रेसिप्रोकल लेते हैं। 5 - x जो है उसको हम 1/5 - x कर देंगे क्योंकि हमने 1/y का जो है रेसिप्रोकल लिया है। इसको अब हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5 - x पावर -1। तो अब जब मैं डेरिवेट करता हूँ तो dy/dx पावर -1 नीचे, 5 - x का पावर -1 में से 1 माइनस कर देंगे। इनर फंक्शन डेरिवेटिव में 5 का डेरिवेटिव 0 और -s का डेरिवेटिव -1। तो पहले हमने आउटर फंक्शन जो पावर -1 है उसको डेरिवेट किया, फिर इनर फंक्शन 5 - s उसको डेरिवेट किया। dy/dx की वैल्यू हमारे पास बनती है -1 5 - x पावर -1 -1 -2 इंटू -1। अब ये -1 और ये -1 दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। तो 5 - x पावर -2 रह गया, जिसको कि हम 1/5 - x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन इसके जो डी पार्ट है उसकी खातिर सबसे पहले तो हम y की टर्म्स जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं, xy माइनस y और 2 + x। y को हम इस तरफ लेकर आते हैं, ये +y से -y हो गया, -x को इस तरफ लेकर आते हैं, ये +x हो गया। y कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर x -1 रह जाएगा और यहाँ पे 2 + x जो एज इट इज़, जिससे y की वैल्यू बनी 2 + x और x -1। अब मैं dy/dx जब फाइंड करता हूँ तो मुझे इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर x -1 माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि 1 है मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर जो कि 2 + x है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इससे हमारे पास dy/dx की वैल्यू बनी x -1 -2 -x अपॉन x -1 होल स्क्वायर।
तो इससे हमारे पास डी वाई डी एक्स की वैल्यू बनी -1 और -2 से -3 अपान x -1 होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 7 में हमारे पास एक्सप्रेशन है u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। u और v वेरिएबल्स हैं, a स्क्वायर a b कांस्टेंट्स हैं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर भी कांस्टेंट हुए। du बाई dv मालूम करने की खातिर हम लिखते हैं डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू v। तो जब मैं v के हिसाब से डेरिवेट करता हूँ तो 1 बाई a स्क्वायर इसका कांस्टेंट होगी। इस तरह 5x होता है तो 5x के डेरिवेटिव का आंसर आता है 5। तो कांस्टेंट जो है वो साइड पे हो गया। अब u स्क्वायर को जब मैं डेरिवेट करता हूँ तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, जिस तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन चूंकि मैं रिस्पेक्ट टू v डेरिवेट कर रहा हूँ तो मैं du बाई dv जो है वो साथ लिखूंगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो 1 बाई बी स्क्वायर है ये कांस्टेंट हो गया, इसको साइड पे लिख दिया। वी स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास जिस तरह 2u का u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v। लेकिन रिस्पेक्ट टू v जस्ट चूंकि हम डेरिवेट कर रहे हैं तो ये सिर्फ 2v ही रहेगा, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये v स्क्वायर जो है ये x स्क्वायर का काम कर रहा है और u स्क्वायर जो है वो y स्क्वायर का काम कर रहा है। तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसे लिखते, उसी तरीके से हमने यहाँ पे 2u इंटू डी यू बाई डी वी लिखा। और ये v स्क्वायर x स्क्वायर का काम कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव 2x। तो अगर ये x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता तो हम इसका डेरिवेटिव 1 बाई बी स्क्वायर इंटू 2x लिखते। उस तरीके से हमने इसको डेरिवेट किया। राइट साइड का वन कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब मुझे डी यू बाई डी वी को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाना है, तो मैं इसमें 2u अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी वी, इस वैल्यू को मैं क्वेश्चन के दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ तो -2v अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास डी यू बाई डी वी की वैल्यू बनी -2v अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये 2u अपॉन ए स्क्वायर, दूसरी तरफ जाएगा तो ए स्क्वायर ऊपर और 2u नीचे, 2 के साथ कैंसिल हो गया, जिससे हमारे पास डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू बनी -a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई v इंटू यू। तो ये तो हमारे पास वैल्यू बनी डी यू बाई डी वी की। और अगर मुझे डी वी बाई डी यू चाहिए तो इसी वैल्यू को मैं उल्टा कर देता हूँ, -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और u जो है वो ऊपर चला जाएगा और v नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि फाइंड द स्लोप फॉर दिस फंक्शन। तो जो f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, खैर ये हमको इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है, तो मैं इसको सबसे पहले डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करता हूँ। डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x, -7y स्क्वायर का डेरिवेटिव -14y, लेकिन चूंकि हमने y की टर्म को डेरिवेट किया तो साथ dy बाई dx लिखेंगे। 14y का डेरिवेशन 14 और y के डेरिवेशन dy बाई dx। राइट साइड पे हमारे पास 27 का डेरिवेटिव 0। तो जब भी हम y वाली टर्म को डेरिवेट करेंगे उसको x की तरह से ही ट्रीट, लेकिन साथ में dy बाई dx ज़रूर लिखेंगे। अब मेरे पास dy बाई dx की ये दो टर्म्स हैं, तो मैं अगर इनमें से dy बाई dx कॉमन ले लूँ तो 6x, और यहाँ पे अगर मैं dy बाई dx कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास -14y प्लस 14 रह गया। वैसे तो 14 भी कॉमन ले सकता था। तो बहरहाल अब मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू बनी, 6x को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं -6x, और ये जो वैल्यू dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको अगर मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो -14y प्लस 14 दूसरी तरफ जाकर -6x को डिवाइड कर देगा। अब मुझे स्लोप की वैल्यू जो है वो चाहिए dy बाई dx, और इसमें अगर मैं -3, 0 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास स्लोप की वैल्यू होगी। वो मैं लिख देता हूँ, x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ -3, और y की वैल्यू जो है वो मैं 0 पुट करता हूँ जैसे कि मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, प्लस 14। सिंप्लीफाई करने से मेरे पास आएगा 6 3 are 18, और नीचे मेरे पास 14 आया। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से मेरे पास बनता है जी 9/7, जो कि इस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दो बोट्स जो हैं, एक नॉर्थ की तरफ जाती है, दूसरी अपने जो है ईस्ट की तरफ जाती है, और एक की जो स्पीड है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है उसकी स्पीड 15 माइल्स पर आवर है, और इसकी जो ईस्ट की तरफ जा रही है उसकी स्पीड 20 माइल्स पर आवर है। तो 2 आवर्स के बाद जो है जो ये डिस्टेंस कवर करेंगे, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के हिसाब से जो बोट 1 है वो उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 15, 2 आवर्स, और 15 जो है माइल्स पर आवर, उसका जो डिस्टेंस स्पीड है तो ये 30 माइल्स कवर करेगा। और इसी तरीके से जो हमारे पास बोट 2 है जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास इसका जो टाइम है वो 2 आवर्स है, और जो इसने स्पीड जो इसकी है वो 20 माइल्स पर आवर, तो 40 माइल्स इसने डिस्टेंस कवर किया। तो हमारे पास जो सूरत हाल बन रही है उसके मुताबिक ये डिस्टेंस 30 माइल्स हो गया और ये 40। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे ईस्ट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लिहाजा ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और जिससे बना एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1600 प्लस 900 विच इज़ इक्वल टू 2500। स्क्वायर रूट अगर हम दोनों साइड पर ले लें तो 2500 का स्क्वायर रूट लेने से आंसर आता है 25 का स्क्वायर रूट 5 और 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 50। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस जो है वो 50 यूनिट है। तो आफ्टर 2 आवर्स एंड 2 hours distance between boats is 50 miles। तो rate of change of distance वो होगा 50 डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो 50 माइल्स और 2 आवर्स में इसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया, तो हमारे पास 25 माइल्स पर आवर जो है वो इसका रेट ऑफ चेंज हो गया। तो ये हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के हिसाब से जो इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है वो 25 माइल्स पर आवर।